वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्वाब जो है ये लोग जब से पाकिस्तान बना है तब से देख रहे हैं। कोई किस टाइम से जा रहा है, 90s में भी लोग जा रहे थे, 80s में भी जा रहे हैं, 2010 में भी गए हैं और इस टाइम पे ये रुझान काफ़ी तेज़ है। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जो आपने चूज़ करनी है? ये हमेशा से माइंड इस हवाले से कंफ्यूज रहा है लोगों का कि यार हमें किस तरह बाहर चले जाना चाहिए, क्या हमें इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहिए, वर्क वीज़े पे जाना चाहिए, स्टडी वीज़े पे जाना चाहिए। तो मैं आपको जनरली एक रफ आइडिया बता देता हूँ, या विजिट वीज़ा पे जाना चाहिए, असाइलम अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं जिसके लिए आपको बाहर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इस हवाले से इस वीडियो को थोड़ा सा, वीडियो इतनी लंबी नहीं है लेकिन आपको ये बातें समझ लग जाएंगी कि आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और इसके लिए अब आपको जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या बिज़नेस करते हैं, जिनकी करोड़ों में बिज़नेस है। ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो किस तरह बाहर जाएं। पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बिज़नेस है, पैसा है काफ़ी अच्छा, तो वो जो है वो इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करें। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पुर्तगाल की बात कर लें, स्लोवेनिया की बात कर लें, लिथुआनिया की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, तो ये ऐसी काफ़ी सारी ऑफर्स लेके आती हैं जिसमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो आप रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट लगा लें, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट लगा लें, या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख यूरो, जो पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपया बनता है, तो आप जो है वो बाहर जा सकते हैं। अपनी पूरी फैमिली का जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली में आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ये लोग आएंगे, आपको पूरा जो है वो पूरी फैमिली को बाहर की डायरेक्ट जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। तो 6 करोड़, तकरीबन 6 से 7 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके पास कल को एक दूसरी परमानेंट रेजिडेंस और एक दूसरा जो है वो पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है कि जिनके पास बजट नहीं है बिजनेस के लिए और वो बाहर जाना चाहते हैं। तो उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनकी जो मियाँ बीवी है या सिंगल है, उसकी एज जो है वो 30 से 40 ईयर्स से ज्यादा ना हो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, 30 टू 40 ईयर्स के लिए अगर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नेदरलैंड है, नॉर्वे है, यूके है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आपके 30 से 40 ईयर्स के एज के डिफरेंस में भी आपको वीजा देंगे। फ्रांस भी दे देगा मास्टर्स के लिए। तो अगर आप इससे कम एज के हैं और आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप लो बजट कंट्रीज जिसमें जो है वो लिथुआनिया है, लैटविया है, रोमानिया है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका जो है वो बेल्जियम है, फिर आपका जर्मनी है, इन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। तो स्टडी वीजा हमेशा से एक बेस्ट ऑप्शन रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास डिपेंडेंट जो साथ जाएगा या आप जाएंगे, आपके सेटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने स्टडी के दौरान जो है वो पार्ट टाइम वर्क भी करना है, उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इजिली वहां पे जो है वो सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो कैटेगरीज आपको बता दी हैं कि इसमें आपको हमेशा जो है वो स्टडी वीजा पे जाना चाहिए। अगर 40 ईयर्स तक एज है और स्टडी गैप बहुत ज्यादा है तो फिनलैंड हो गया या स्वीडन हो गया या डेनमार्क हो गया या नेदरलैंड हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा मास्टर्स में या पीएचडी में एडमिशन लेके वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी वो आ जाती है जिसमें आप के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी रेलिवेंट फील्ड की बाहर जॉब्स ढूंढें। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव प्रोसेस में जाएं, उसमें आप लिंक्डइन पे जाएं, उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। यूरोपास वेबसाइट है, gov.uk वेबसाइट है, jobsac.uk, जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। तो इस तरह हर कंट्री की स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के रेलिवेंट आप जॉब्स पे अप्लाई करें। कम से कम आप 50 जॉब्स पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस कैटेगरी में भी आप फॉल नहीं करते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कुछ के कैसे बाहर अप्लाई करना है, तो फिर लास्ट जो कैटेगरी जिसमें आपको जाना चाहिए वो है आपका वर्क वीजा कैटेगरी। इसमें बहुत सारे लोग करते हैं वर्क वीजा, लेकिन उसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा है कि एक्चुअली में जब भी आप वर्क वीजा की तरफ जाएं, कोशिश करें आप किसी टेक्निकल लेबर वाली फील्ड पे जाएं, क्योंकि उस पे कंट्रीज की कोटा होता है कि जिसमें उनको लेबर रिक्वायर्ड है। अगर आप जनरल हेल्पर या इस तरह की फील्ड में जाएंगे तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आप इजिली अपना 3 से 4 लाख रुपया जो है वो गंवा सकते हैं, इससे भी ज्यादा गंवाते हैं। तो सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया। अगर पैसा है तो बिजनेस कैटेगरी में जाएं, उसके बाद स्टूडेंट स्टडी वीजा पे जाएं, उसके बाद वर्क वीजा पे जाएं, और लास्ट जो कैटेगरी जिसमें आप जा सकते हैं और जाके ट्राई कर सकते हैं असाइलम अप्लाई करने की या किसी भी कैटेगरी में, तो वो विजिट वीजा है। लेकिन विजिट वीजा के लिए आपकी प्रोफाइल का अच्छा होना जरूरी है। प्रोफाइल का अच्छा होने से मतलब ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपको शौक हो, आपका कोई फेसबुक पेज हो, आप कहीं पे पिक्चर्स बनाते हो, आपका कोई इंस्टा का पेज है, आप व्लॉगिंग करते हैं, या आपने पहले 2-3 कंट्रीज विजिट किए हुए हैं, तो फिर आप शेंजन वीजा या यूएसए का वीजा अप्लाई करें। अगर आप उठते साथ ही सुबह मुंह धोया है और पासपोर्ट पे कोई वीजा नहीं लगा हुआ, बेशक आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट 80 लाख की है, मगर वो जस्टिफाइड नहीं है कि 80 लाख कहाँ से आया, और आप यूएसए का, यूके का वीजा या यूरोप का
अप्लाई कर देते हैं, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जो जेन्युइन सैर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो हमेशा बहुत सारे कंट्रीज का विजिट पहले करते हैं कि जहाँ पे फिजिबिलिटी ज़्यादा है, आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। तो फिर जो है वो आप बड़ी कंट्रीज या बड़े चौधरी आपको वीज़ा देते हैं। तो डायरेक्ट जो छलांग लगाना कि यूएसए का, कनाडा का या यूके का विजिट वीज़ा लेना है, अगर आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, प्रॉपर बिजनेस नहीं है, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं है, कोई प्रॉपर इन्विटेशन नहीं है, तो 95% प्लस आपकी रिजेक्शन हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें, ठीक है। समझदारी से अपना वीज़ा प्रोसेस को सिलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, अपना कंसल्टेंट सिलेक्ट करें, अपना कंट्री सिलेक्ट करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखें, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।